तो चलिए शुरू करते हैं। मत्स्य के बारे में आज हम आपको बताएंगे और ये भी विष्णु जी का अवतार है। जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि हमेशा विष्णु जी के सर पर ही ये बोझ डाला जाता है पृथ्वी बचाने का या पूरी सृष्टि को बचाने का। तो मत्स्य भी जो है वो विष्णु जी का अवतार है और ये हुआ तब हाँ था जी, कि जब इसका ठेका, जैसा मैंने कहा, ये ठेका विष्णु जी के पास था। ठीक सही है। है। हाँ, ये ठेका कॉन्ट्रैक्ट। इनको दर्शाया जाता है, इनका जो निचला भाग है वो मछली जैसा है और ऊपर तो आपको पता है विष्णु जी जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं। और ये वक्त सतयुग का बताया जाता है कि जब दुनिया में बहुत ज्यादा गैर रिलीजियस या गैर तरीके दीनी तरीके से जो है वो लोग अपने मामलात कर रहे थे, रिलीजियस हो गए थे और बहुत ही किस्म का केओस फैल गया था। तब सारे जो इनके सनातनियों के भगवान थे उन्होंने सोचा कि जमीन पर जो है वो एक सैलाब ला दिया जाए और ब्रह्मा जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि अब रीमॉडल करना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन रीमॉडलिंग के लिए जो किताबें दी गई थी वो दी गई थी विष्णु जी की तरफ से ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी जो है वो ये सोचते हैं कि अब रीमॉडलिंग का काम बहुत बड़ा है और ये सारा कुछ मैं थक गया हूँ क्रिएशन कर करके। इमेजिन करें इनके खुदा जो है वो थक जाते हैं पृथ्वी और क्रिएशन कर करके, तो वो कहते हैं कि इससे पहले रीमॉडलिंग करूं, दोबारा से जो चीजें बनाऊं, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ वेदास को देने से पहले। अब जब वो आराम कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो है उनके नाक से कुछ असुर निकल आते हैं और वो उन 4 वेदास को लेके भाग जाते हैं। और उनमें जो एक असुर था वो आधा जो है वो घोड़ा था और आधा जो असुर था और उसका नाम हयाग्रीवा था। और इस हयाग्रीवा का एक और अवतार जो था वो विष्णु जी ने खुद ले लिया था। लेकिन ये 2 हयाग्रीवा की बात होती है, एक जो असुर था उसके बारे में। अब ये जब नाक से निकलता है तो विष्णु जी जो है वो देख लेते हैं और इस तरह फिर ये एक अगला वाक्य कुछ इस तरह होता है कि ये जो विष्णु जी थे ये एक मछली के शक्ल में उस वक्त के बादशाह के पास पहुंचे जो कि सत्यव्रता के नाम से थे। और सत्यव्रता जो था वो एक बहुत बड़ा भक्त था विष्णु का। और होता ये है कि विष्णु जी मछली की शक्ल में इसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बचा लो, तुम मुझे बचा लो। उस वक्त उस बादशाह को पता नहीं होता कि ये विष्णु विष्णु जी मछली की शक्ल में मेरे पास आए हैं। और फिर वो उसको छोटे से जार में रखते हैं, जार छोटा पड़ जाता है, फिर टैंक में रखते हैं, टैंक छोटा पड़ जाता है। इस तरह करते करते वो बड़े समंदर में भी ले जाते हैं, लेकिन विष्णु जी वहां पर भी बहुत बड़ी एक मछली बन जाते हैं और पूरे नहीं आते। तब जाके विष्णु जी खुद को रिवील करते हैं और सत्यव्रता से कहते हैं कि मैं विष्णु हूँ और कुछ दिनों में जो है यहाँ पर बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, हर चीज डूब जाएगी, तो तुम एक कश्ती बना लो और उस कश्ती में जो है वो कुछ मेडिसिनल हर्ब्स रख लो, कुछ जानवरों के पेयर्स रख लो, कुछ सरपेंट्स वगैरह रख लो। और तब तक जब तक कि वो बना रहे होते हैं इतने में जो है वो तूफान आ जाता है, फ्लड आ जाता है। और मत्स्य जो है वो जो यानी कि जो विष्णु जी का अवतार होता है वो हयाग्रीवा से फाइट करते हैं और फिर लड़कर वेदास को वापस ले आते हैं और ब्रह्मा जी के पास ले आते हैं कि ये आपने खो दी थी, मैं वापस ले आया हूँ। और आखिर में फिर करते विष्णु जी ये है कि वो मछली के रूप में इस बड़ी सी जो कश्ती बनाई जाती है उस कश्ती को अपने आर्क से जो है वो अपने चोंच से खींचते हैं और खींच कर जो है वो बड़ी सी जो एक चट्टान है हिमालय की वहां पर ले जाते हैं इस कश्ती को और सत्यव्रता को यानी मनु को। और वहां से जो है वो लोगों का आरंभ होता है, नई जनरेशन क्रिएट होती है, सिविलाइजेशन बनती है। तो ये मत्स्य के बारे में एक छोटी सी कहानी है और आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज दिख रही होगी। कमेंटरी जो है वो अब आप सब भाइयों के हवाले। जी इस पर ना पूरा पुराण भी है, मत्स्य पुराण। तो जी जी संस्कृत में मत्स्य जो है वो मछली को कहते हैं। तो मत्स्य पुराण पूरी स्टोरी इसी के ऊपर है। तो ये वो, बाज लोग कहते हैं जी मनु जो हैं ये बेसिकली नूह अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते हैं, मगर ये है कि वो स्टोरी टोटली डिफरेंट है। कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता कि भाई मछली आई थी उसने बताया था, नहीं, ऐसा कोई भी जिक्र आपको नहीं मिलता। तो मगर वो इसी तरह ये वाक्य आपको गालबन गालबन भागवत पुराण में या भविष्य पुराण में, शायद भागवत, ज्यादा चांसेस है भागवत पुराण में, ज्यादा मुझे लग रहा है उसके अंदर भी इस तरह का वाक्य आपको मिलता है। तो ये विष्णु जी थे। तो वो छोटे से जार में रखा, पूरे नहीं आए पर समुद्र में। जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी ना कि वो पूरे नहीं आए, तो मेरे ध्यान में ना फौरन सती जी की यूनी आई थी। मैंने कहा अगर सती जी की यूनी में इस मछली को डालते तो फिर इसका गुजारा हो सकता था। जी हाँ, अगर शिव जी बुरा ना मानते। जी।
जी, ज़ुल्फ़िकार भाई माशाल्लाह आपके एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं। नाज़रीन से गुज़ारिश है कि प्रेज़ेंटेशन के साथ-साथ एक्सप्रेशंस भी नोट कीजिए ताकि प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को मज़ा दुबाला हो जाए। काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं कि ये एक कॉपीड वर्ज़न भी है और सनातन धर्म को हमने वाक़ई देखा है कि ये बहुत सारे धर्मों का मिश्रण है, ये कोई ओरिजिनल रिलिजन तो है नहीं। इसका भी मैं आपको हवाला बिल्कुल आखिर में दूँगी, लेकिन लोग यहाँ पे कमेंट्स में कह रहे हैं कि ये मैच हो नहीं रही है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी से। जी, आमिर। नहीं, वो एक बंदा भी आया था हमारे पास, उसने आके यही बात करने की कोशिश की थी कि मत्स्य पुराण में जो स्टोरी है कुरान ने उससे कॉपी की है, क्योंकि इनके नजदीक तो ये है ना कि ये ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रामा हमारा है, तो ये मानते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो कहानी है ये कुरान ने कॉपी की है मत्स्य पुराण से। तो मैंने फिर उसके सामने ये सवाल रखा था कि ठीक है, हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मसला ये है कि मत्स्य पुराण का कोई मैन्युस्क्रिप्ट कुरान से पहले यानी 1400 साल से पहले अगर आपको हुँ, मैन्युस्क्रिप्ट दिखा देते हैं तो ठीक है, फिर हम मानेंगे। देखें, प्लेजराइज होने के लिए या कॉपी पेस्ट करने के लिए कॉपी का पहले होना जरूरी है, तभी पेस्ट होगा। यानी किसी चीज का, यानी पहले आप कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, तो कॉपी करने के लिए एक चीज का उससे पहले होना जरूरी है। तो मत्स्य पुराण से अगर कॉपी किया है कुरान ने, तो मत्स्य पुराण का कुरान से पहले होना जरूरी है। ठीक है। हुँ, सो हम मिनिमम मिनिमम 1400 साल पहले ये मानते हैं कि कुरान का नुजूल हुआ और कुरान आया उस टाइम पे। चलो, अगर ये कहते हैं कि नहीं जी वो हजरत उस्मान के जमाने का मिलता है, ठीक है, 30 साल बाद कर लो। ठीक है, यानी राउंड अबाउट 14 कर लो, इस वक्त 1450 साल के करीब ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो आप 1400 कर लो, साढ़े निकाल दो बीच में से, तो 1400 साल। चलो यार ये भी ज्यादा है, 1000 साल पहले का मत्स्य पुराण का कोई मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दें, तब भी बात समझ आ जाएगी। 1000 साल पहले का भी नहीं मिलता। और वेदास आपकी 9वीं सदी से पीछे नहीं जाते, ठीक है, ईसवीं से 8वीं सदी से पीछे नहीं जाते वेदास जो हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 500 साल पीछे चले जाएंगे। तो ये मकसद कहने का ये है कि वो प्लेजराइज होने के लिए ये भी टेक्निकल इशू है। खैर बहरहाल, असल में हुँ। जानवर से हमें मसला है कि जानवर ये क्या बला थी, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे जो है वो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अबीर दावा भाई को और ये इनका जो है वो आईडी है। माशाल्लाह से भाई ने ट्विटर पर जो है वो हमारी लाइव स्ट्रीम शेयर की है काफ़ी जगह पे और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो जो-जो मेहनत आप सब कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अबीर भाई आपका शुक्रिया। इसी तरह बाकी भाइयों से भी बहनों से भी गुज़ारिश है कि स्ट्रीम को ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की मेहनत में आपका भी हिस्सा पड़ सके। और जितने अरसे से ये लोग हमारे ऊपर झूठी बातें कर रहे थे, हम तो इनके वही स्क्रिप्चर्स दिखा रहे हैं और वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो हकीकत है। तो वक़्त आ गया है टेबल टर्न करने का और अगला भी इनका करैक्टर दिखा देते हैं। अली भाई या ज़ुल्फ़िकार भाई कोई बात करना चाहें तो ज़रूर मुझे आप बीच में रोक कर बात अपनी रख सकते हैं। जी, अच्छा जी, सिस्टर कंटिन्यू जी, कीजिए। आमिर भाई। जी, जी, अली भाई। जी, जी, कंटिन्यू कीजिए सिस्टर, इंशाल्लाह मैं बहुत ज़रूर बहुत जहाँ सिर्फ जी, एक बात ऐड यही करना चाहता हूँ कि बताने का मकसद ये है कि लोगों तक जो है वो होली स्क्रिप्चर की बातें पहुंचाना है। हमारा इधर कोई बैठ के कोई तमाशा नहीं, समझाना है कि देखो ये आपके जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, इससे इससे बात आ जाए। इस तरह की ये चीज़ें जो हैं ये भगवानों के साथ जो उन्होंने तुलना की है, ये गलत है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो है ना वो दिखाई जा रही है। हुँ, मतलब लोग इससे थोड़ा-सा ऐसा ना समझे कि हम यहाँ बैठ के ठट्ठा कर, ताकि ये जो झूठी कथाएँ पढ़ रहे हैं इनको समझें कि ये रियल में ये है भी कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है।